आगे बढ़ते ये एरिया भी थोड़ा रिस्की है। हॉल ऑफ फेम से भी गोलियां पड़ती हैं। और लीजिए एडमिनो ने ओपनिंग ढूंढी है। फाइनली जिस चीज की तलाश थी वो होता दिखेगा आपको। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंदाजा लग चुका है, आगे बढ़ना चाहती है फिलहाल के लिए वो टीम। ऑनिक्स ई स्पोर्ट्स को कमजोर करने की कोशिश चलती हुई देखने को मिल रही है। आर्थर को डाउन कर दिया गया, बट मान्या इतनी कम एचपी में फाइट में जाना दिक्कत दे सकता है उनको। बट वहीं पे पावर उस फाइट को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए इस 12 से लगातार स्पैम करते हुए देखने को मिले। आखिरकार मान्या का साथ हासिल हुआ, क्रोनोन को डाउन कर दिया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे भी तो टॉक्सी मौजूद हैं, अकेले रोटेट कर रहे हैं अपने टीममेट से दूर, वो खिलाड़ी हमको देखने को मिल रहा है। बट वहीं पर डिस्ट्रॉयर ई स्पोर्ट्स उनके नजदीक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस समय यहाँ पर आ पहुंचे हैं। चलिए नाम भले इनका डिस्ट्रॉयर हो, बट डिस्ट्रॉय तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनको करते हुए देखने को मिल रही है। एगोनाइट को बाहर करा गया, टीजर को इस मैच से एलिमिनेट करा गया। वोल्टेक्स एंड स्काई वो केवल 2 खिलाड़ी बाहर कर सकता है। बाहर करा जा चुका है स्केरी शॉट को वेनेमरी के ऊपर से व्हीकल ड्राइव ट्राई करने की कोशिश, पर स्टोन पीछे में वो इसको पिक करते हुए वेनेमरी का फिनिश। इतना सुनहरा मौका, पहले तो वो पुश गलत था, बट आपने जब किया भी एग्जीक्यूट तब भी मौका था आपके पास। बहुत सारी गलतियां हुई हैं यहाँ इस पॉइंट पे। वर्ल्ड मिस जो कि सारंग है, वो अब एक अकेले खिलाड़ी आईको 8 बिट से हमको देखने को मिल रहे हैं। ये देखते हैं कितने दूर तक जाते हैं। बट एडमिनो उनकी गोलियां इतनी दूर तक जरूर से गई कि V4 के प्लेयर्स को नॉक कर दिया जा चुका है। पावर वो इतने करीब जा चुके हैं कि उनका नेड वो V4 को इस मुकाबले से, इस मैप से बहुत दूर कर सकता है। नॉक सिक्योर करा जा चुका है। न्यू का इस पावर के हाथों में एक और नेड देखने को मिलेगा। कोशिश लगातार चलती हुई इस समय यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा कि कुछ भी करके पिछले मुकाबले हमला को देखिए, फॉक्स साहब गिराया जाएगा। हाइट के एक अच्छा एडवांटेज है उनके ओपोनेंट्स के पास और वहां से गोलियां लगातार चल रही हैं। एस पावर ने एक्वा बॉय को डाउन किया। एक और ओपनिंग है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। बहुत सारे फिनिशेस आ रहे हैं। नवा फ्रैग आता दिखेगा। बट हाँ, एस पावर लीजिए इज गोइंग टू द 10th वन। यामी को भी डाउन करेंगे। सारंग जो अकेले बचे थे उनका भी कंफर्मेशन आएगा। फॉक्स उनका फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। टीम तमिलाज की अगर बात करी जाए, उनके ऊपर तो काफी समय से गोलियों की बौछार होती हुई देखने को मिल रही है। तो भी चलिए वो टैप्स डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स के ऊपर लेते हैं, बट डिस्ट्रॉयर के प्लेयर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज सरवाइव करा है उन्होंने भी। टॉप 6 में अपने आप को लेकर आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। हालांकि अब यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो स्लैमन आ चुका है, यहाँ से एलएचएस के प्लेयर्स वो लगातार निशाने दाग रहे हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत के लिए आपके लिए तैयार थी। एलएचएस वहां पर नॉक निकल 5 फिनिशेस हैं। टॉप 5 में आप आ गए हैं। 8 अंक तो यहां से भी आ गए। जो बेसिक आपको चाहिए ना पॉइंट्स, वो मिल जा रहे हैं। बट युवा ऐसे में उनको डाउन किया जाएगा। एडमिनो मैंने कहा ना, वो एक सर्वाइवल रूल अदा करने को तैयार बैठे हैं। वो एज ही होल्ड करेंगे और वो तंग करेंगे राइजिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। जानते हैं कि उसी सामने रिज पर काफी प्लेयर्स मौजूद हैं, आप उनको फिनिश ऑफ करके वो फिनिशेस हत्या सकते हैं। बियर्ड बाबा को आप डैमेज दे चुके हैं। लीजिए एडमिनो ने वो फिनिश हासिल करा अपनी टीम के लिए। 14th फिनिश था ये हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम हो चुका है। इसमें प्लेसमेंट की एमपी जोड़ी है, बट वो कितने होंगे वो हमको चंद लम्हों में पता चलेगा। करना तो पड़ेगा, टू और डाई सिचुएशन है। सर्कल में जाने की कोशिश वो इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स शुरू कर चुके हैं। पूरा राइट एंगल वो इस्तेमाल करना अभी के लिए चाहते हैं। इसके चलते आप एलएचएस उनके काफी नजदीक पहुंचेंगे। हालांकि स्मोक्स ऑलरेडी डिप्लॉय भी होना शुरू हो चुके हैं, बट एलएचएस अंदाजा तो उनको भी लग चुका है। व्हीकल्स की आवाज उनको भी आ चुकी है। थ्रूएबल्स की बरसात हो सकता है कुछ देर में उनके द्वारा भी शुरू होती हुई देखने को मिले। बट लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने आके वो नेट परेड शुरू करने का फैसला लिया है। डैमेज दिया जा चुका है। आल्टू को स्पॉट कर लिया जाएगा। एडमिनो वो चील की निगाहें इस खिलाड़ी की। आल्टू को लॉक कर दिया जा चुका है। वो शोगन का रिटालिएशन मान्या के ऊपर हावी होता हुआ देखने को मिला है। इस पावर के पास एक नेड, पिछले नेड से फिनिश हासिल हुए थे। इस नेड से आप रिवाइवल इनिशिएट कर सकते हैं। एक जीवन दान को मान्या को इस समय यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ जॉनथन कवर फायर उनके द्वारा भी आता हुआ। ऐसे में वो आगे बढ़कर खेलने का जो प्रयास है जॉनथन का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, बट इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समय अपनी टीम के लिए वो ट्राई कर रहे हैं बाय करने का। एट दिस पॉइंट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल वो भी एडमिनो के द्वारा दिखेगा। इस पावर ने शोगन को भी डाउन किया। आगे बढ़कर इस फाइट को पूरी तरीके से लेने को तैयार वो खिलाड़ी ज़ायरेक्स अभी भी वहीं बैठे हैं। उस मोलोटॉफ के अंदर झुलसते दिखेंगे, बट ज़ायरेक्स एंड हिज नेड एडमिनो को वो डाउन कर जाएंगे। बैक टू बैक रिवाइवल्स, रीसेट्स वो मिल रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 18 फिनिशेस हो चुके हैं। एक विजय रथ पे सवार कर रहे हैं, बिल्कुल जानते हैं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो घातक रूप से आपको घायल करेगा। बट इस समय एडमिनो उनको इतना घायल कर दिया गया कि रिवाइवल का मौका भी नहीं। अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुसीबत में फंसती हुई वो टीम। 3v4 की वो सिचुएशन है जहां पर ये टीम अब एक ऐसी असमंजस की स्थिति पे है कि वो करे तो करे क्या। मान्या
फॉर द टीम इन दिस वन 8 फिनिशेस निकाले हैं, मगर कोई बात नहीं, अगर आप एडमिनो के 8 हटाइए तब भी 10 फिनिशेस इन प्लेयर्स ने निकाले हैं। दे हैव अ चांस, मगर बैड ओपी द वे दिस गाइस प्लेइंग, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे बैड ओपी से। एक ओपनिंग अगर बैड ओपी ने वापस ढूंढ दी ना, चीजें दिक्कत में होंगी। वो दोनों खिलाड़ी निचले एरिया पे आपको एक साथ खेलते दिख रहे हैं और एलएसटी सर्कल का एडवांटेज उनके पास इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अब उन कवर्स का इस्तेमाल करके आपको आगे जाना है। जो इसने कवर्स का इस्तेमाल करा, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करा, इस पावर को पिक ऑफ कर लिया जाएगा। जोनाथन को स्पॉट करा गया, बैड ओपी, वो जोनाथन को घुटनों के बल बेचते हुए देखने को मिले, बट अब मान्य वो एक अकेला खिलाड़ी 1v4 की परिस्थिति में वापस है, बट एलएसटी जानती है यहाँ से उनको पीछे करना को मिल रहा है और ये पंगे दिखाएंगे। बट नॉनिक्स के प्लेयर लीजिए, उनके द्वारा भी कोशिश, लेकिन इस बीच राइडर के खिलाड़ी है जिन्होंने आर्थर को टेक डाउन किया एक अलग एंगल पे। जोनाथन वो एक अलग फाइट के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। मान्या एक तरफ जहां उन्होंने टॉप को डाउन किया, टॉक्सी और उनके टीममेट एक एक को डाउन करने वाले जोनाथन देखने को मिल रहे हैं। एंड करते करते वो फिनिशेस की लड़ी लग रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एडमिनो का समापन जरूर हुआ है, लेकिन जब जोनाथन इस मैच में चल रहे हैं तो शायद एसपीएस के लिए सुपर पावर स्क्वाड कुछ समय बाद हो सकती है। तो देखिए, अगर वो थर्ड पार्टी आती है तो ना वो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए बेहतर होगा, ना वो सुपर पावर स्क्वाड के थॉर नाम के उस प्लेयर के लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन अब रीसेट मिल चुका है गॉडजी को। एस्पावर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। गॉडजी को मौका मिला है कि वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर पाए, और मिरामार एक ऐसा मैप है जहां पे हमेशा वो कामयाब रहे। लेकिन जोनाथन के द्वारा वो 1v3 पहले शॉटगन से फिर ग्रेनेड से काया पलट के रख दिया उन्होंने। और देखिए, अब ये भी ऑफिशियली मैं कह सकता हूं 50 पॉइंट्स के ऊपर जा चुके हैं। 50 पॉइंट्स पे डॉट यहां पे खड़े देखने को मिल रहे हैं। बट नॉनिक्स हाल के लिए V4 के प्लेयर्स को अपना शिकार बनाते हुए एक्वा बॉय का एलिमिनेशन वो आ चुका है। यमी उनको डाउन कर दिया जा चुका है। मैट्रिक्स एंड नीहू केवल 2 खिलाड़ी, बट नीहू बच गए। वो मोलोटॉफ उनके काफी करीब था, बट वहीं पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नजदीक। तो टीम तमिलास के भी आ चुके हैं। ये खिलाड़ी 3 प्लेयर्स लेकर आए थे, जोनाथन को डाउन कर दिया, विकेट जा चुका है। गॉडजी को अंदाजा लग चुका है कि करीब में इस वक्त टीम तमिलास का प्लेयर वो मान्य है जो नेड से वार करना चाहता है, बट इस समय गॉडजी के ऊपर वो प्रहार भी होता हुआ, बट मान्य वो आगे तो बड़े कवर देना चाहते थे, बट चलिए निकालने की कोशिश करेंगे। और इस ड्रॉप क्लैश के अंदर जो जीतेगा वो उसके पास कई सारे नंबर्स रहने वाले हैं। जोनाथन जिस दिशा में कूदे हैं वहां पे चलिए प्लेयर्स सोए हैं, ओपनिंग सोए, बट इनको एक वेपन मिल गई है। ही इज रेडी फॉर अ फाइट। मान्या वो सीधा स्टेडियम के रिकॉर्ड तौर पे जाएंगे और ये सारे प्लेयर्स बस फिनिशेस निकालेंगे। एस्पावर ने शुरुआत भी कर ली उसकी। वो एक पहला फ्रैग वो आ चुका है। युवा ऐसे में उनको भी डाउन किया जाएगा। एस्पावर के द्वारा वो एक का फ्रैग था। सुपर स्क्वाड के वो खिलाड़ी जिनका कंफर्मेशन आता देखा एडमिनो, उनके सामने खिलाड़ी हैं जरूर से मौजूद, बट ये दोनों प्लेयर्स एक साथ चार्ज इन करने का प्रयास करेंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से उस फिनिश को सिक्योर भी करेंगे। चलिए, एक खिलाड़ी का समापन हुआ, जोनाथन ऑलरेडी डाउन है, फ्रैग उनका भी कंफर्म। प्लेयर्स वहीं आ जाते हैं फाइट लेने। यदि ऐसा हुआ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए दिक्कतें वो वापस बढ़ सकती हैं। जोनाथन एडमिनो ग्लाइड करते हुए शूट्स उनके ओपन हो चुके हैं और वो अपने टीममेट मान्य के पास ही पहुंचे हैं। इस बीच एस्पावर के ऊपर भी अच्छा डैमेज, लेकिन एस्पावर रुक नहीं रहे हैं। एक एक करके 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं टीम सुपर पावर स्क्वाड के अगेंस्ट। एस्पावर खड़े देखने को मिल रहे हैं कि कौन है वो ज्यादा पावरफुल कंपटीशन रखने वाली टीम। बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से 3 फिनिशेस निकाल के हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए वो इनिशियल एक हेड स्टार्ट जरूर लेके आए खिलाड़ी, लेकिन चलिए एग्जिस्ट के द्वारा इन्हें टेक डाउन किया जाएगा। बड़ी आसानी से मान्या और उनके टीममेट्स मिलकर उन्हें वापस लेके आएंगे, लेकिन ये बहुत सही अप्रोच भी है। टीममेट की भी क्रिएट यहां से उठा सकते हैं, बट हाँ, अब ओपोनेंट जो आप पे पुश करेंगे, आपकी पोजीशन का अंदाजा लग चुका है। हर दिशा से खिलाड़ी एक साथ आ जाते हैं। मान्या एटलीस्ट एक पिक यहां पे निकालिए। इस गोइंग विद द सेकंड 1 एचपी, बहुत ड्रेन की, मगर मान्या यदि उस फ्रैग को कंफर्म कर दे तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, बट चलिए कोई बात नहीं। वो 3 फिनिशेस आप बहुत सारी फाइट्स हमने देख ली और वापस से 62 प्लेयर 64 के साथ तो लॉबी की शुरुआत होती है। सारे ही मानो लगभग वापस आ चुके हैं, मगर ये आसान फिनिशेस आपको आते देखेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, दिक्कत बस ये हो गई ना कि वो जो प्लेयर्स गिरे उनका फिनिश आया। मान्या को एक फ्रैग मिलेगा यहाँ पे, जोनाथन वो उस प्लेयर को कंफर्म कर लेंगे। चलिए, जो इनिशियल 3 फिनिशेस निकालते एडमिनो ने, एस्पावर ने, उसके बाद अब धीरे धीरे करके वो खाता आगे खुलते जा रहा है टीम के द्वारा। डैमेज देखिए एडमिनो ने बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया था, उसके ऊपर डबल डाउन करते हुए मान्या देखने को मिले। यही वो टीम एफर्ट है, इसकी हम हमेशा बात करते हैं। बट दूसरी तरफ आईक्यू टीम तमिलास के प्लेयर्स रुकने को वो रेडी नहीं। टीम डीएक्स के खिलाड़ी को धीरे धीरे करके बाहर करते हुए, और ये जो पूरा इलाका जहां पे हमें कुछ क्षण पहले डीएक्स देखने को मिल रही थी, नॉनिक्स देखने को मिल रही थी, उन सबको बाहर किया गया। इस बीच एस्पावर एक बार फिर से चलते हुए 4 फिनिशेस आ चुके हैं उनके पास। अभी एक और फ्रैग उन्होंने निकाला और एसओए के उस खिलाड़ी के काफी ज्यादा करीब वो देखने को मिल रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो एक और फ्रैग निकालने की कोशिश करें। चीज रहने वाली है। एलएसडी फिलहाल एक ही फिनिश के साथ जायरो गॉड के पास वो फिनिश आता हुआ देखने को मिला है। उसके अलावा कंपाउंड कंट्रोल को वो ज्यादा वैल्यू देते हुए, लेकिन एस्पावर सैम के साथ वो नॉक होते हुए देखने को मिले। जोनाथन के द्वारा लीजिए, इस बीच गोकू को टेक डाउन किया जाएगा। एस्पावर फिनिश ऑफ हो चुके हैं और ये दूसरी बार हुआ है, यानी कि अब वो तो एक्शन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी ज्यादा प्रेशर में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक इस मैच में जो लीथल प्लेयर रहे वो बाहर गए, बट जॉनथन के द्वारा वो नॉक्स और फिनिशेस की जो एक लड़ी है वो लगती देखने को मिलने वाली है। लेकिन दूसरी ओर से एक स्प्रे आता हुआ स्केच के द्वारा, जिसके चलते जॉनथन डाउन हुए और अब मान्या के ऊपर जिम्मेदारी है। एडमिनो व्हीकल में अभी भी वो बैकअप के लिए आगे बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जॉनथन उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और ये प्रॉब्लम्स अब बढ़ रही हैं। 7 फिनिशेस जरूर है, बट ये क्या स्केच, उन्होंने एडमिनो को भी टेक डाउन कर दिया। मान्या एचपी जरूर है बट एंगल नहीं है, डाउन द रिज है। और अब दूसरी तरफ अगर आप देखें M4X नक्श की जो स्क्वाड है वो रीसेट लेती चली जा रही है, उनके लिए रिवाइवल्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। अब तो दिक्कतों में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फॉर श्योर पड़ने वाली है। 15 स्क्वाड्स हैं यहाँ पे, यानी कि प्लेसमेंट पॉइंट तो नहीं मिलेगा, ये 7 फिनिशेस आपके पास जरूर आपके लिए मेमोरी रहेंगे। पड़ रही है विक्टोरिया समर्स के प्लेयर चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं। मान्या के द्वारा डीएक्स के एक खिलाड़ी एग्नाइट को टेक डाउन यहाँ पे किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया एक मौका मिल रहा है कि वो फिनिशेस भी इकट्ठा करते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी इस मॉली के बीच में फंस चुके हैं। एंगल्स उनके पास ज्यादा है नहीं। स्काई वो समाप्त करेंगे 6ठे पायदान पे टोटल 8 फिनिशेस के साथ। आराम से सर्कल तक के सफर को तय करेंगे। एनालिसिस एक एग्रेसिव प्ले आपको दिखा इनके द्वारा, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत ऊपरी पायदान दिखा, मगर आईक्यू टीम तमलास उनके पास मौका और शुरुआत वो रीपर ने कर दी है। ही इज रिपिंग देम अपार्ट। एक एक करके उन प्लेयर्स को टैग डाउन किया, बट सही समय पे वो कवर आएगा, रीपर को डाउन किया जाएगा। इंगॉर्ड वो जॉनथन को भी कनेक्ट करेंगे। ट्रीट्स कितने इंस्टेंट आ रहे हैं, आप बस उस चीज पे फोकस करिए। एडमिनो और उनके रिबाउंड वाले वो नीड्स, ओपनिंग ढूंढना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल रह रहा है, मगर एडमिनो ने पिछले गेम में जो कमाल करा, वापस से अपनी उन शक्तियों को याद करना है। वो गॉडनो मोड में आपको वापस से स्विच करना है, एंड देन माइट बी यू कैन सेव द प्लेयर्स। एस पावर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इट्स अ 2v2 बैटल राइट नाउ, और लीजिए एडमिनो ने वो ओपनिंग ढूंढ दी। डीबीएस का एक बेहतरीन फटका। एस पावर आगे बढ़िए, और दिक्कत ये कि फिर से पिछली बार की तरह इट इज राइजिंग ई स्पोर्ट्स मानो रीड करके आते हैं ये कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रोटेशन क्या है, और हर बार उनको तंग करते हैं। मत करिए, पूरी मैन पावर अवेलेबल है। एस पावर सबसे ज्यादा करीब इस फाइट के, एडमिनो सबसे ज्यादा करीब इस फाइट के, तो यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ वो आमना सामना। लीजिए एडमिनो को डाउन कर दिया जाएगा अगली बारी। एस पावर के ऊपर वो मॉली टॉस यहाँ पे किया गया। एस पावर उस मॉली से तो बचे, लेकिन पीछे नॉनेक्स, सामने डिस्ट्रॉयर एक्स, बहुत ही ज्यादा टफ स्पॉट में एस पावर फंसे देखने को मिलेंगे। लेकिन फेम के द्वारा वो ग्रेनेड आता है, वो वरदान बन सकता है। स्काई वो आर्थर को टेक डाउन करते हैं। इस पूरे इक्वेशन में मैं एस पावर की बात करना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं। एचपी बहुत ट्रेन हुई है उनकी, लेकिन वो बी रिबाउंड नीड्स वो आपको पढ़ते दिख रहे हैं एस पावर के ऊपर भी, लेकिन किसी तरीके से इस पूरी फाइट में एस पावर वो अभी भी सांसें ले रहे हैं, जीवित हैं। एक और नीड किया और ये वाला क्लोज हो सकता था, बट अब सीधा चार्जिंग करने की कोशिश एस पावर के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, सामने से भी गोलियां चल रही हैं। जब तक ऊपर बैठे हैं एस पावर वो सेफ नहीं है, और यदि नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि फिर गोलियां हर दिशा से चलेंगी। करे तो करे क्या, असमंजस की स्थिति में एस पावर वो खुद को फंसा पाएंगे। सर्कल भी आ चुका है, प्रेशर अब एक साथ है, एंड ही नीड्स टू डील विथ एवरीथिंग। ट्रबल्स बैक टू बैक स्पैम हो रहे हैं। कहां तक ये खिलाड़ी सरवाइव करके जा पाएगा, कब तक बच पाएगा। एक्वा का नेड वो एग्नाइट को भी डाउन करेगा, बट इस पर क्या फाइनली अब वो छलांग आएगी, क्या वो इंतजार खत्म होगा। वो कूदे जरूर से और कुछ शॉट्स का प्रयास भी करेंगे। अकेले है ये खिलाड़ी, मगर अकेले काफी है एस पावर उन फिनिशेस को अपना बना रहे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को ऊपरी पायदान दिला रहे। एक और कनेक्शन, एस पावर यू ब्यूटी, पर लीजिए समापन उनका। बहुत खूब टेबल के अंदर बढ़ने वाली, उतना ही मजा तो हमारी जनता को भी आएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़े से चोटिल जरूर से है, बट नजदीक में मौजूद फियर ई स्पोर्ट्स की यहाँ पर गाड़ी देखने को मिल रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये डर है, बट डर फियर ई स्पोर्ट्स के अंदर बनाना चाहते हैं। ट्रिबल्स वो देख सकते हैं इस्तेमाल होते हुए। बोगी के द्वारा एडमिनो को डाउन करा जाएगा, बट उस नेड के चलते जॉनथन को भी नॉक करा जा चुका है। गॉडलाइक तकलीफ में देखने को मिल रहे। कॉर्नेट इस पावर की दिशा में आता हुआ देखने को मिलेगा, बट पावर नेट से घायल हो गए थे, नेट से नॉक हो चुके थे। बट चलिए फिल्टर किए, स्टल्फ पे चलिए, इस पावर को शट डाउन इस समय यहाँ पर कर दिया जाएगा। मान्य एक अकेला खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से कर रहा है सरवाइव, और तो इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। बट मान्य के चलते फिल्टर पे मैच से फिल्टर आउट कर दिया जा चुका है। पहला फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने जरूर से निकाला है, बट क्या वो इस मैच का आखिरी फिनिश होगा। हालांकि एक नेड वो इस्तेमाल करा जाएगा, वो सिक्योर कर लिया जाएगा। मान्य पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि सरवाइव करा सके अपनी टीम को, जान लगा रहे अपनी पूरी, मगर क्या ये इनफ होगा। सवाल ऐसे में वो रहने वाला है। हील करते यहाँ पे आते उस प्लेयर को देखो, और लीजिए क्लच किया। तीनों फिनिशेस, बदला तो निकाला जरूर से है मान्या ने अपनी टीम का, लेकिन अब राइजिंग ई स्पोर्ट्स उन्होंने शायद इन आवाजों को सुना और अब वो आएंगे दस्तक देने। तो आपको मान्या का दिख गया, वो क्लच तो आपको मान्या का दिख गया, बट अब क्या वापस से वो कमाल हो पाएगा। ही इज ट्राइंग अगेन, कोशिश कर रहे हैं मान्या, बट एचपी उनकी ड्रेन की जाएगी और दोनों दिशाओं से आएंगे खिलाड़ी।
एक अच्छा क्रॉस फायर सेटअप और मान्या सफर खत्म उनका।